आज हम नींबू का खट्टा चटपटा सुपर टेस्टी अचार बना करके तैयार करेंगे, जिसमें आपको ना तो अचार को धूप दिखाने की जरूरत है, ना इसमें एक बूंद तेल जाएगा। फिर भी आपका ये अचार साल 2 साल बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। नींबू का चटपटा अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो नींबू लिए हैं। नींबू को मैंने 3 से 4 बार अच्छे से पानी से धोया, उसके बाद सूखे और कॉटन कपड़े से इसे पोंछ लिया है। इस पर बिल्कुल भी पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह के बिना दाग वाले नींबू लीजिएगा और पतले छिलके वाला नींबू लीजिएगा, उसका अचार बहुत बढ़िया बनता है। साथ ही ऐसे नींबू में रस बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम नींबू को कट कर लेते हैं। तो नींबू का अचार बनाने के लिए जैसे हम रेगुलर नींबू कट करते हैं वैसे नहीं करना है, आपको जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूं उस तरीके से कट करना है। और देखिए, मैं एक नींबू के 8 पीसेस कर रही हूं, क्योंकि नींबू थोड़े से बड़े साइज के हैं। आप चाहे तो 4 पीसेस भी रख सकते हो। और नींबू के जितने बीज आपसे हट सके हटा दीजिएगा, ताकि अचार खाते टाइम बीज मुंह में ना आए। तो देखिए, इस तरह से मैंने नींबू को काट लिया है। अब हम नींबू के बीजों को अलग कर देंगे और इन नींबू को या तो कांच की या फिर प्लास्टिक के बाउल में डाल दीजिएगा। तो मैंने सारे नींबू कट कर लिए हैं। अब हम नींबू में नमक डालेंगे। आधा किलो नींबू है तो मैं इसमें 50 ग्राम नमक डाल रही हूं, यानी कि 3 बड़ा चम्मच नमक डालेंगे। एकदम यही नाप रखिएगा, आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालने से नींबू के अचार का कलर बहुत अच्छा आता है। वैसे नींबू के अचार में कोई हल्दी पाउडर डालता है, कोई नहीं डालता है। अब हम हल्दी और नमक दोनों को बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमें इसे 4 से 5 दिन के लिए ढककर रख देना है। और दिन में 2 बार चम्मच से आपको नींबू को ऊपर नीचे करना है, ताकि सारे नींबू की फांकों पर नमक बराबर से लगता रहे। आपको इसको धूप में रखने की जरूरत नहीं है, किचन के प्लेटफॉर्म पर ही रखा रहने दीजिए। नमक से ये अपने आप ही गल जाएगा। देखिए, जैसे मुझे अभी 2 दिन हुआ है हल्दी नमक लगाकर रखते हुए, नींबू ने काफी पानी छोड़ दिया है। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है, बस नींबू को आपको इस तरह चम्मच से ऊपर नीचे करना है, फिर से ढक देना है। दिन में 2 बार ही करना है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी हमें नींबू पर हल्दी नमक लगाकर रखे हुए पूरे 5 दिन हो गए हैं। देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि नींबू थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। तो आप हाथों से तोड़कर भी इसे चेक कर सकते हो। ये देखिए, काफी सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए, अब हम नींबू के अचार के लिए मसाला बनाते हैं। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच सौंफ ली है, जो बड़ी वाली सौंफ आती है ना, वही ली है। 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है। 1 छोटा चम्मच मेथी दाना लिया है। इन मसालों की हमें नमी निकालनी है, इसलिए धीमी आंच पर केवल 1 से 1.5 मिनट के लिए इन मसालों को भून लीजिए। मसाले भुन गए हैं। इन मसालों को ठंडा होने के बाद मैं खलबत्ते में डाल रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर के जार में डालकर भी दरदरा सा पीस सकते हैं। तो देखिए, हमने मसालों को दरदरा कर लिया है। अब ये दरदरा पिसा हुआ सारा मसाला हम नींबू के ऊपर डाल देंगे। इसी के साथ आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, 1 छोटा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर नहीं डालना है, काली मिर्च को दरदरा कूट कर डालना है। आधा छोटा चम्मच हींग डाल दी है। और 1 बड़ा चम्मच भर कर मैंने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हमने यहाँ पर 25 ग्राम काला नमक लिया है। ये 1.5 बड़े चम्मच के करीब है। तो फ्रेंड्स, आधा किलो नींबू में आपको टोटली 75 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना है। मैंने 50 ग्राम सादा नमक और 25 ग्राम काला नमक का इस्तेमाल किया है। इतना नमक आपको जरूर डालना है। आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा, बहुत स्वादिष्ट बनेगा। ये अचार आपका खत्म हो जाएगा लेकिन खराब नहीं होगा। तो बस अब हम इन मसालों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि 25 ग्राम सादा नमक, 25 ग्राम सेंधा नमक और 25 ग्राम काला नमक ले लीजिए, तो भी आपका अचार बिल्कुल खराब नहीं होगा। फ्रेंड्स, इस अचार में नमक ही प्रिजर्वेटिव होता है। नमक अच्छे से होता है तो नींबू बढ़िया से गलता भी है और अचार भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। तो चलिए, अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं।
स्टोर करने के लिए मैंने एक कोयले को गैस पर गरम कर लिया था। आप इसकी जगह दालचीनी का टुकड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस पर चुटकी भर हींग डालेंगे और जिस बरनी में आप अचार भरने वाले हो, उस बरनी को अच्छे से धोकर सुखा लीजिएगा और उल्टा करके इस पर 5 मिनट के लिए रख दीजिएगा। ऐसा करने से अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें अचार को भर देते हैं। तो फ्रेंड्स, नींबू के अचार की खासियत होती है, ये जैसे जैसे पुराना होता है और भी ज्यादा टेस्टी होता जाता है और ये अचार 15 दिन में एकदम बढ़िया से गल जाएगा और खाने लायक हो जाएगा। अचार आपका खराब ना हो, इसके लिए आपको सारी बातों का ध्यान रखना है। अचार बनाते वक्त जो भी बर्तन, चाकू आप इस्तेमाल कर रहे हो, एकदम साफ सुथरे और सूखे होने चाहिए। जब भी आप अचार बरनी में से ले रहे हो, तो आपकी चम्मच एकदम सूखी और साफ होनी चाहिए और आप इस अचार को एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। बिल्कुल भी आपका अचार खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।